हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द लास्ट लेसन। एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा है अल्फांसो डाउडेट ने। ये है अल्फांसो डाउडेट। तो हुआ क्या था कि प्रशिया और फ्रांस के बीच में वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था। प्रशिया मीन्स जर्मनी, आज का मॉडर्न जर्मनी, जिसमें ऑस्ट्रिया के भी कुछ हिस्से थे, पोलैंड था और जर्मनी था। ये तीनों मिला के प्रशिया बनता था। तो इसके बीच में वॉर हुआ था और इस वॉर में क्या हुआ था कि जर्मनी की जीत हुई थी और फ्रांस की हार हुई थी। तो जिसकी वजह से जो जर्मनी के ने क्या किया था कि फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पे उसने कब्जा कर लिया था। जो थे अल्जेक और लॉरेन और कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स, उस पर कब्जा हो गया था। और उसने एक ऑर्डर पास किया था जिसके अनुसार कि इन डिस्ट्रिक्ट्स पे फ्रांस की जो लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज, वो नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि इसके बदले क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज। तो ये जिसकी वजह से क्या हुआ, इस घोषणा की वजह से लोगों की लाइफ कैसी थी, वहाँ के स्कूलों की क्या कंडीशन हुई, इसके बारे में इसमें बात की गई इस लेसन में। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस लेसन की समरी देखते हैं। ये देखिए स्कूल है जहाँ एम हैमिल पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। तो इस लेसन का जो नरेटर है, जो कहानीकार है, वो है फ्रांस। फ्रांस एक छोटा बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है और उसके टीचर का नाम है एम हैमिल। और एम हैमिल काफ़ी सख्त टीचर हैं। तो एक दिन की बात है ये जो स्टोरी है। तो फ्रांस जो है एक दिन सुबह स्कूल जाने के लिए काफ़ी लेट हो जाता है। स्कूल जाने के लिए वो आगे बढ़ते रहता है और वो अपने टीचर एम हैमिल से काफ़ी डरता था, क्योंकि जो उसके टीचर थे बहुत ही सख्त थे। अपने जो लेसन्स को बहुत ही सख्ती से वो याद कराते थे। तो उसने उनको होमवर्क दिया था, पार्टिसिपल को याद करके आने के लिए होमवर्क दिया था, जिसको फ्रांस ने बिल्कुल भी याद नहीं किया था। और उसे बहुत ज़्यादा उसका डर था, उसको तो कुछ भी नहीं आता था पार्टिसिपल के बारे में। तो वो सोचता है कि मेरे जो टीचर हैं मुझे डांटेंगे खूब, इससे अच्छा है कि मैं पूरा दिन यहाँ घूम फिर लूँ। इतना अच्छा मौसम है, काफ़ी गर्म मौसम है, इस मौसम में मैं घूमूं फिरूं, ना कि स्कूल जाऊं, ऐसा वो सोचता है। लेकिन जैसे तैसे अपने इस जो थिंकिंग को वो छोड़ देता है और वो स्कूल पहुंच जाता है। जब स्कूल जाने से पहले वो एक टाउन हॉल से गुजरता है तो देखता है टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड रखा था। और उसमें वो सोचता है कि अरे इस 2 साल से तो इस बुलेटिन बोर्ड में हमेशा बुरी बुरी खबरें छपती हैं, जब से फ्रांस और प्रशिया का जो वॉर चल रहा है, और इसमें भी कुछ बुरी खबर छपी होगी, ऐसे सोचता है और वो इग्नोर कर देता है, आगे बढ़ जाता है। जब वो स्कूल जाने के लिए आगे बढ़ता है तो स्कूल के बाहर पहले तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता था, हसल बसल होता था, डेस्क के खुलने की आवाज़ आती थी और बच्चों की आवाज़ आती थी एक साथ पढ़ने की, ये सारी आवाज़ें आती थी। लेकिन आज स्कूल के बाहर से कोई आवाज़ें नहीं आती है। तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, ऐसा क्या हो गया कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ये तो कोई संडे का दिन नहीं है, फिर क्या हो गया करके। फिर वो जैसे तैसे वो पहुंचता है और पहले तो वो सोचे रहता है कि इस शोरगुल में वो चुपके से जाके अपने बेंच पे बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और जब वो अंदर जाता है तो सब कुछ शांत रहता है। वो एकदम शर्म से लाल हो जाता है, काफ़ी डरा हुआ रहता है, काफ़ी एम्बेरस होता है लेट जाने के लिए, और वो अपने बेंच में जाता है और वो बैठ जाता है। और उसे डर था कि जो उसके टीचर है एम हैमिल उसको सज़ा देंगे, उसको बहुत ज़्यादा डांटेंगे, लेकिन कुछ नहीं कहते। एम हैमिल बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि अच्छा फ्रांस तुम आ गए, तुम्हारे बगैर ही हम लोग अपना लेसन शुरू करने वाले थे, ऐसा वो कहते हैं। उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है और उसे बहुत ही शांति से वो बैठता है। फिर वो कुछ देर अपना जो उसको एम्बैरेसमेंट से वो बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि जो उसके टीचर हैं एम हैमिल बहुत ही खास कपड़ों में हैं, ग्रीन कोट पहने हैं, फ्रिल वाला वो शर्ट पहने हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि वो जो ऐसा ड्रेस वो पहने हैं, सोचता है ऐसा ड्रेस तो वो तभी पहनते थे जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो या तो कोई इंस्पेक्शन का डे हो। तो ऐसा क्या दिन है। फिर वो नोटिस करता है कि उसके क्लास में बच्चे तो हैं ही, साथ में ही बैक बेंचेस में बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, गांव के पुराने स्कूल के जो लोग हैं, जो मेयर हैं पुराने, जो पोस्ट मास्टर हैं, ऐसे लोग बैठे हैं। सोचते हैं ये लोग क्यों आए हैं पढ़ने। तो फिर वो शांत रहता है
तभी एम हैमेल चेयर के ऊपर बैठ चढ़ते हैं और कहते हैं, बहुत ही सीरियस रहते हैं, एकदम ज़्यादा सीरियस दिखाई देते हैं और बहुत ही विनम्रतापूर्वक वो कहते हैं कि मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी लेसन है। जैसे इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। तो ये फ्रेंच पढ़ाते थे, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे। तो ये मेरा आखिरी लैंग्वेज है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ाऊँगा, कहते हैं। और कहते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है जिसकी वजह से जो एल्ज़ेक डिस्ट्रिक्ट है तुम्हारा, उस डिस्ट्रिक्ट में अब सिर्फ़ और सिर्फ़ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाएगी। और मेरा ट्रांसफ़र अब हो गया है, मैं चला जाऊँगा यहाँ से और कल तुम्हारा नया टीचर आ जाएगा यहाँ पर। और आज के लिए ये मेरा लेसन है, आप तुम लोग ध्यान से सुन लो, ऐसा वो कहते हैं। अब जो फ्रांस है उसको एक शॉक लगता है और बाकी जो स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। अरे क्या, ये लास्ट लेसन है, कहता है, मैं तो अभी तक कुछ सीखा ही नहीं हूँ, कहता है, ना मुझे कुछ पढ़ना आता है, ना मुझे कुछ लिखना आता है ढंग से, ना मुझे ग्रामर आता है, ना मुझे हिस्ट्री आती है, और ये लास्ट लेसन है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा वो सोचता है। अब अचानक ही जो जो बर्ड जो जो बस्ता उसका जो रहता है, जो बैग रहता है, जो हमेशा उसको न्यूसेंस लगता है, बर्डन लगता है, वो उसको दोस्त लगने लगता है अपना, उसका पढ़ाई के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है, उसको एम हैमेल अच्छे लगने लगते हैं जो कि कभी अच्छे नहीं लगे थे, और उसे लगता है कि उसके ऊपर दया आने लगती है एम हैमेल के ऊपर। अब फ्रांस को उनके डंडे का जो डर था वो भी भूल जाता है कि कभी वो कितने सनकी थे, डंडे से मारा करते थे, और वो बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचने लगता है और फिर से वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना चाहता है, लेकिन अब वो कहता है अब अफ़सोस, अब क्या करूँ, सोचता है वो। फिर एम हैमेल क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा अपना लेसन को पढ़ाते हैं, अपना जो फ्रेंच का लेसन पढ़ाते हैं, बहुत ही अटेंशन से लोग सुनते हैं, जो गाँव के लोग भी बहुत ही अटेंशन से सुनते हैं, वो आए रहते हैं। जो एम हैमेल 40 ईयर्स से वहाँ सर्विस देते आए थे, 40 ईयर्स से पढ़ाते आए थे, उनको सम्मान देने के लिए वो आए थे, और सभी ध्यान से सुनते हैं, लिखते हैं। और उसके बाद एम हैमेल सबको बारी-बारी से अपना लेसन को दोहराने के लिए कहते हैं, सब दोहराते हैं, लेकिन जब फ्रांस की बारी आती है तो फ्रांस बिल्कुल भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती, उसे पार्टिसिपल नहीं आता, तो बहुत ही एम्बैरेसमेंट के साथ वो खड़ा रहता है, डरते रहता है। एम हैमेल कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा है जिसने कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज को, अपनी मातृभाषा को कोई महत्व नहीं दिया और हमेशा चीज़ों को टाला कि आज हम इस काम को नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है, हम इसे नेक्स्ट डे कर लेंगे। इस तरह से चीज़ों को टालते गए फ्रांस के लोग। तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी सोचा कि तुम अगर फार्म में काम कर लोगे तो कुछ 4 पैसे कमा लोगे, तो वो भी चाहते थे कि तुम लोग स्कूल ना जाओ बल्कि फार्म में काम करो। मैं भी तुम लोग को कभी-कभी अपने जो गार्डन में प्लांट्स को पानी डालने के लिए भेज देता था। कभी मुझे फ़िशिंग में जाने का मन हो तो तुम लोगों को मैं छुट्टी दे देता था। इस तरह से मेरी भी गलती है और यहाँ के गाँव वालों की भी गलती है। उन्होंने भी कभी भी अपने लैंग्वेज पे अपना गर्व नहीं किया, लैंग्वेज को सीखा नहीं। अपनी जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा उसमें ताकत होती है, उस ताकत को वो पहचान नहीं पाए। और देखो आज कैसा दिन आ गया कि पूरे-पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट पे जर्मन का कब्ज़ा हो गया। अब हम फ्रेंच पढ़ नहीं सकते, अब हम सिर्फ़ जर्मन लैंग्वेज हमको सीखनी होगी। ऐसा वो कहते हैं और बहुत ज़्यादा वो भावुक हो जाते हैं। तो ये सब सुन के जो फ्रांस है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है वो, और वो बहुत ही ध्यान से वो सुनता है और वो कहते हैं, जो एम हैमेल कहते हैं, दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज है। फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है और सबसे ज़्यादा क्लियर है, स्पष्ट है और सबसे ज़्यादा तर्कपूर्ण है, लॉजिकल है। ऐसा वो कहते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग हालाँकि डायरेक्टली इसे नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम लोगों को इसको अपने अंदर बचा के रखना है, अपने सोल में बचा के रखना है, इसे कभी भी भुलाना नहीं है, क्योंकि अपनी जो मदर टंग होती है, अपनी जो लैंग्वेज होती है, किसी भी इंसान की बहुत बड़ी ताकत होती है, ताले की चाबी होती है। और जब कोई इंसान को गुलाम बना दिया जाता है, कैप्टिविटी में रख दिया जाता है, तो उसका जो मदर टंग उसकी बहुत बड़ी ताकत बनती है उस गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए, उस ताले की चाबी को बनने के लिए। ऐसा वो समझाते हैं और वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं और ऐसा लगता है कि वो आज ही के दिन पूरे का पूरा फ्रेंच लैंग्वेज सिखा देना चाहते थे, पूरी की पूरी फ्रेंच हिस्ट्री बता देना चाहते थे लोगों को।
इस तरह से वो पूरे जोश के साथ पढ़ाते हैं। और वहीं पर उनकी जो सिस्टर रहती है वो पैकिंग करते रहती है, बैग पैक करते रहती है ऊपर में, और उसके ट्रंक की आवाज़ भी आती रहती है। और उस क्लास में पास में कबूतर लोग भी रहते हैं, उनकी भी आवाज़ आती है। कबूतर भी जो है अपने जो पैरों से इस तरह से स्क्रैचिंग करते हैं, ऐसे लगता है फ्रांस को लगता है कि कबूतर भी फ्रेंच लैंग्वेज लिख रहे हैं। वो सोचता है फ्रांस, क्या ये कबूतरों को भी, जो फ्रांस के जो कबूतरों को भी, क्या जो जर्मन लोग कहेंगे कि तुमको भी जर्मनी में ही गाना गाना है, जर्मन लैंग्वेज में ही गाना गाना है, ऐसा वो सोचता है। फिर जो उसके टीचर आते हैं एम हैमेल, बहुत ज़्यादा भावुक होने लगते हैं। और अचानक जो चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और उसकी खिड़कियों के नीचे जो प्रशिया के, जर्मनी के जो सोल्जर्स रहते हैं, वो ट्रुम्पेट की आवाज़ में ड्रिलिंग करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, उसकी आवाज़ आने लगती है। एम हैमेल का जो चेहरा है पूरा पीला पड़ने लगता है, पेल होने लगता है, क्योंकि उसको जब लगता है कि अब ये लेसन ख़त्म होने की बारी आ गई है, तो फिर वो कुर्सी पे खड़े हो जाते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। उनका गला एकदम चोक हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो भावुक रहते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा भावुकता में बस वो जाते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं और एक चाक का टुकड़ा लेते हैं और उसमें लिखते हैं, फ्रांस अमर रहे, मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, ऐसा वो लिखते हैं। और उसके बाद वो एक इशारा करते हैं, इशारा से कहते हैं कि अब ये क्लास डिसमिस होती है और आप लोग जा सकते हैं। तो ये था ये लेसन। इसका जो थीम है ये है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन कॉमन पीपल, कि जो साधारण लोग होते हैं उनके ऊपर वॉर का, युद्ध का क्या इम्पैक्ट होता है, और हमारी जो मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है, ये इसका थीम है इस लेसन का। सो थैंक यू सो मच।